बहुत अच्छी बात बोली अर्निंग्स की। अगर आप 5 साल का निफ्टी का रिटर्न देखेंगे ना तो करीबन 14% है। आप ईपीएस ग्रोथ देखेंगे तो 15%। तो हम थोड़ा नियर टर्म आगे पीछे कर देते हैं, इवेंचुअली वो थोड़ा पी एक्सपेंशन होगा, कुछ एक पॉकेट्स में होगा, पीएसयू में हो गया, रेलवे में हो गया, डिफेंस में हो गया, कुछ अच्छे कंज्यूमर कंपनीज में हो गया। इवेंचुअली वो अर्निंग्स के साथ, और मुझे ऐसा लगता है ये जो सर बोल रहे हैं मोमेंटम इतना है इकोनॉमी में, 13% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है मुझे लगता है सस्टेनेबल है। 12-13% का, इसका मतलब 14-15% का अर्निंग ग्रोथ सस्टेनेबल है। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमको 14-15% हर महीने बनाने की आदत लग गई है। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है रीसेट होना भी थोड़ा सा। गुरमीत जी, जो आपके सारे स्टॉक्स भाग गए थे, आरईसी, पीएफसी, वहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ बहुत ही शार्प फॉल आते हुए दिख रहा है। ये थोड़ा यूफोरिया में जो भाग गए थे उसका करेक्शन हो रहा है, या फिर अब बाजार रियलाइज़ कर रहा है कि शायद आगे जाकर इनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहे? किस तरह से एडजस्ट हो रहा है इसमें? दोनों कारण है। थोड़ा सा रीसेट हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा यूफोरिया था। आप देखिए इनका ये इंफ्रा लेंडर है, इनका एसेट क्लासिफिकेशन बहुत अलग होता है नॉर्मल एनबीएफसी से। तो ये 4-5 की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे थे। आपको जो अच्छे बैंक्स हैं वो 2-2.5 की बुक वैल्यू पे मिल रहे थे, चाहे एक्सिस हो चाहे एचडीएफसी हो। आईसीआईसीआई लगभग 2.25 की बुक वैल्यू पे है। तो थोड़ा सा रीसेट हुआ है। मैंने पहले भी जब चर्चा की थी अनिल जी से, एक बार मैंने बोला था कि यहाँ पे थोड़ा मुझे ना इंफ्रा लेंडर्स पे एक्सुबरेंस लगता है, क्योंकि पास्ट में कभी ना कभी इसमें कहीं ना कहीं एक्सीडेंट आता है, कहीं किसी स्टेट के फाइनेंसेस डिस्टर्ब हुए, कहीं भी किसी प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई न्यूज़ आई तो कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस। तो आप 4-5 का बुक वैल्यू नहीं दे सकते उनको, उनका एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स बहुत अलग है। तो थोड़ा मुझे लगता है रीसेट आ रहा है, क्योंकि कल बड़े भी थे। कल पावर जो एनर्जी सेक्टर था काफ़ी तेज रैली आई थी, पावर ग्रिड 10% ऊपर था कल, अगर आपको ध्यान होगा। बट मुझे लगता है ये जो एनर्जी ट्रांजिशन है अनिल जी, ये आप देखिए 40% अब आ रही है हमारी टोटल कैपेसिटी का। मुझे नहीं लगता है कोई आयुष्मान जो ये सोलर पैनल का जो स्कीम है इसमें कोई ऐसा कोई रिवर्सल होने वाला है। डिपेंड आज कोई भी 5 करोड़ घरों में लगना तो लगना ही है। हाँ, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक बार जब ये इवेंट खत्म होगा, थोड़ा रैशनैलिटी। पावर ग्रिड अभी भी 17-18 टाइम ही है। 2-3 लाख करोड़ का हमें ट्रांसमिशन लाइन चाहिए अगले 5 साल में। वन नेशन वन ग्रिड की चर्चा हो रही है। तो कुछ जगह मुझे लगता है जी, अगर आप पैरेलल ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने 25 करोड़ घरों में पाइप कनेक्शन दिए, तो पाइप स्टॉक्स ने अच्छा किया है। हमारी आरी कैपेसिटी बड़ी, सोलर पैनल हमारे पीएलआई आई 25,000 करोड़ की, सोलर कैपेसिटी 30x है, तो आपके सोलर और एनर्जी स्टॉक्स ऊपर हैं। तो आप उसका कोरिलेशन है। बाजार बस ये समझना चाहता है कंटिन्यूटी होगी कि नहीं होगी। वो थोड़ा सा रीसेट अभी यहाँ पे। तो मेरा, जैसे मैंने बोला, अभी थोड़ा सेफ चलिए, थोड़ा जहाँ अर्निंग ग्रोथ लेट स्टॉक्स हैं, वैल्यूएशन रीजनेबल है, आईटीसी है, टाटा कंज्यूमर वगैरह, एफएमसीजी स्टॉक्स हैं। थोड़ा काउंटर सिक्लिकल होना चाहें तो आईटी भी देख सकते हैं, कुछ हो नहीं रहा है उस स्पेस में, जो अच्छे कुछ आईटी स्टॉक्स हैं। और एक बार थोड़े और नतीजे स्ट्रक्चर हो जाते हैं, मान लीजिए इसी नंबर के आसपास हो जाते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा बोल्ड कॉल ले सकते हैं। ठीक बात है, थोड़ा सा इंतजार कर ले, ज़्यादा बढ़िया। एनर्जीज में एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, एक इन्होंने बड़ा अच्छा एनालिसिस भी किया था पीछे। कुछ 10 स्कीम्स ऐसे हैं म्यूचुअल फंड की जिनका एनएवी 2000 के ऊपर है पिछले 25-30 साल, मतलब 200 गुना है। हाँ, मतलब 10 से शुरू 200 गुना तो वही है। कई सरकारें आई गई हैं पिछले 20 साल में। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में बहुत सही कर रहे हैं। ये थोड़ा बहुत मैटर करता है। जब वाजपेयी जी साहब हारे थे तो 2 दिन लोअर सर्किट लगा था। 2009 में जब यूपीए वापस आया था 2 दिन अपर सर्किट लगा था। मुझे सर्किट वाला गेम होगा अगर ये नंबर और गिरता है यहाँ से। तो बड़ा मामला इस वक्त एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट होता हुआ दिख रहा है। हाँ, अब ये अलग बात है कि इंडी गठबंधन इसको अपनी जीत समझेगा, रिलीफ समझेगा, जो भी समझे, लेकिन एक बात है, हौसले तो बुलंद होंगे उनके, इसमें कोई डर है ना? बिल्कुल अनुज जी। और क्या है, बहुत सारे फैन सेटर्स भी हैं, क्योंकि कुछ अलायंस पार्टनर्स हैं, सब विनिंग साइड में रहना चाहते हैं। सबकी पॉलिटिशियन की भी लिमिटेड शेल्फ लाइफ है, तो सबको विनिंग साइड रहना है। और बहुत लोग 10 साल से बाहर भी हैं, रियल पावर तो पावर सबको चाहिए। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया इसलिए बाजार। और थोड़ा सा आप देखिए बॉन्ड मार्केट भी नर्वसनेस दिखा रहा है। 7 के नीचे यील्ड थी, 7.04 पहुंच गया है। 7.04 इस महीने हमारा बॉन्ड इंक्लूजन है। तो कहीं ना कहीं उसका असर बैंक्स पे भी दिखेगा, क्योंकि ट्रेजरी लॉस, मतलब ट्रेजरी गेन लग रहा था, वो अगर बॉन्ड लॉस स्पाइक होता है तो वो ट्रेजरी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो एक एंगल थोड़ा सा देखना पड़ता है। मेरा मानना है बॉन्ड मार्केट यूजली ज़्यादा रैशनल होता है, इक्विटी मार्केट थोड़ा इमोशनल वाले तो सब ऐसे ही है। गुरमीत सर, अब से लेकर बजट आएगा नेक्स्ट, और अगर बजट में जो पॉलिसी पिछले 2 कार्यकाल में चली है इंडिया की, अगर उसके आसपास ही बजट आता है, तो क्या फिर ये जो तकलीफ इन्वेस्टर्स को देखनी है, मैक्सिमम अब से बजट तक की है, उसके बाद तो ठीक होना चाहिए? मुझे लगता है अनिल जी आप सही कह रहे हैं। थोड़ा मुझे लगता है नेचर ऑफ स्पेंडिंग चेंज होगा, क्योंकि एक जो चीज़ क्लियरली आ रही है कि रूरल डिस्ट्रेस इम्पैक्ट कर रहा है, मिडिल क्लास की अपथी है।
वो वोटिंग करने ही नहीं जा रहे हैं, रूरल थोड़ा परेशान है। इनफैक्ट यूपी में ये भी आया था अभी कि लैंड कॉम्पनसेशन उतना नहीं दिया गया जो हाईवेज वगैरह बने, तो उसका इसलिए आपको राम मंदिर का इम्पैक्ट भी यूपी में। एक्चुअली देखिए आप यूपी 25 ये सेम चीज देखो, भाई साहब ये कह रहे हैं गुरमीत जी, पैसा, हाँ कि किसी का पैसा काटा ना तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती, तो वही पैसा पूरा नहीं दिया तो असंतोष हो जाता। नेचर ऑफ स्पेंडिंग चेंज होगा मेरे हिसाब से। रूरल में ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे, मिडिल क्लास को थोड़ा ज़्यादा रिलीफ होगा बजट में, जो कि लॉन्ग रन में कंजम्पशन के लिए अच्छा है, इन्फ्लेशन के लिए शायद बहुत अच्छा ना हो मीडियम टर्म में, क्योंकि बहुत मुश्किल से कंट्रोल हुआ है। जी गुरमीत जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी ऐसे तो ब्रोकरेज को अर्निंग नहीं फोरकास्ट करनी चाहिए। फेड क्या करेगा उसका भी पोल आता है फेड अपना पोल लेता है। तो डेमोक्रेसी में आपके पास, आप अगर साइंटिफिकली कोई डेटा देना चाहते हैं, सही आप टारगेट प्राइस देते हैं, बहुत सारे ब्रोकरेज ये वाला स्टॉक इतना करेगा, सब पूरी जगह एक्यूरेट नहीं होते हैं। कुछ जगह एग्जिट पोल ने सही भी किया है, तेलंगाना ठीक प्रेडिक्ट किया है, कर्नाटका ठीक प्रेडिक्ट किया है, 2019 भी कुछ हद तक ठीक प्रेडिक्ट किया था। तो गलती और मार्जिन ऑफ एरर है ही है। गुरमीत सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं, जिनका पैसा है, जिन्होंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, वो क्या करें, लेकिन जो नए निवेशक हैं, जो सोच रहे थे कि मे बी ये थर्ड टर्म आ रहा है, कुछ नए मौके देखेंगे, क्योंकि हम लगातार स्मॉल कैप मिड कैप में इतनी स्ट्रेंथ देख रहे थे, क्या लगता है वो अभी थोड़ा सा उनको दूरी बना के रखनी चाहिए, या कुछ पॉकेट्स हैं जहां नज़र रखें? देखिए जैसा मैंने बोला, पर्सनल फाइनेंस में पहला वर्ड पर्सनल है। तो अगर आपका थोड़ा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो थोड़ा स्टैगर्ड वे में आप थोड़ा सा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वैसा मैंने बोला बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बैंक्स हैं, कंजम्पशन स्टॉक्स हैं, जो जिसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा मीडियम टर्म में। और 20 साल हो गए मार्केट में, बहुत सारे करेक्शंस देखे हैं। कोविड में 40% देखा, 2008 में 60% देखा, लेकिन जब भी 5-7% करेक्शन आता है तो डर लगता है। और हमने देखा है कि जब वैल्यूएशन अच्छा होता है तब रिस्क कम हो रही होती है, और जब बाजार बढ़ रहा होता है तो रिस्क बढ़ रही होती है। बट वो थोड़ा सा काउंटर अप्रोच रखने की बात है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ा भय ज़्यादा लग रहा है तो आप अभी रुक जाइए, कुछ मत करिए। और अगर थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो स्टैगर्ड वे में शुरू करना चाहिए डिप्लॉय। मुझे बैंक्स अच्छे लग रहे हैं, कुछ कंज्यूमर स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। एनर्जी स्पेस में ट्रांजिशन बहुत लॉन्ग टर्म है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये रुक जाएगा। हाँ तो आप इस पर सिलेक्टिवली थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कैश और करेज दोनों होना बड़ा गोल्डन कॉम्बिनेशन होता है इस टाइम पे। तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी तक एंट्री नहीं ले पाए हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। लेकिन कुछ एक पॉकेट्स जो गुरमीत सर ने बताए हैं, इस पर गोइंग फॉरवर्ड आप रिसर्च करके ज़रूर एंट्री करें। एक चीज़ गुरमीत जी, मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। सैटरडे को सारे लोग पोल देखकर सब, उसके पहले तो सब डरे हुए थे, 4-5 दिनों से, हफ्ते 2 हफ्ते कोशिश से। तो ये अगर जो कुणाल जी भी हमारे कह रहे थे, अगर ये इस तरह के पोल गलत नहीं होते जिसमें सब लोगों ने एक तरफा 350 से 400 सीटें दे दी, तो इन्वेस्टर कम फंसते, ट्रेडर्स कम फंसते। अनिल जी देखिए, मैंने जैसे बोला कि पोलस्टर्स ने अपना काम किया। ऐसा नहीं है कि पहली बार पोल दिया है, पहले इलेक्शन में किया है, और एक्सपेक्टेशन ज़रूर बनी। बट अगर पोल को हटा दें तो पोल में 3.5% ऊपर गया था, अभी 5-6% नीचे है। तो 3% के लिए हम बहुत ज़्यादा वो इसलिए भी कर रहे हैं कि अभी नंबर हिला नहीं है। मेरा ये मानना है, स्पोर्ट्स हो, मार्केट हो, लाइफ आपको हम्बल करती है हमेशा। और थोड़ा सा ये ह्यूमिलिटी के लिए भी लेसन है कि कभी भी फोरकास्ट, वॉरेन बफेट बोलते हैं ना, फोरकास्टर के बारे में ज़्यादा बताता है, फोरकास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बताता है। तो ये जो हम प्रेडिक्शन करने की हमारी आदत है कि हर चीज़ में हमें पहले से पता होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम्बलिंग एक्सपीरियंस है सबके लिए। और मेरा ये मानना है कि पोल सही भी होंगे, गलत भी होंगे। कुछ एक पोल्स का 80% ट्रैक रिकॉर्ड एनर्जी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत किया है। थोड़ा सा और वेट करते हैं। अगर कंटिन्यूटी रही, यही नंबर जो 290-300 दिख रहा है, तो मुझे लगता है जो रिएक्शन अभी दिख रहा है उसी के आसपास ही रहना चाहिए, 2-4%। अनिल जी एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अलायंस आता है, अभी प्रोबेबिलिटी शायद एनडीए की ज़्यादा दिख रही है, फील गुड लाना पड़ेगा इकोनॉमी में वापस। उसके लिए बहुत मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो जो हुआ है वो तो अभी क्लियर होगा कैसे रिएक्ट करता है। आई थिंक तो आगे के इवेंट्स हैं, आरबीआई पॉलिसी है, उनकी कमेंट्री है, यूनियन बजट है, काफ़ी सारे मेजर्स हैं जो आउटसाइड पॉलिसी अनाउंसमेंट्स होते हैं। कोई भी सरकार आएगी, जैसा आपने बोला, इन्वेस्टर्स भी एक बहुत बड़ी फोर्स है, मार्केट जो इकोनॉमी का स्टेट रिफ्लेक्ट करते हैं। इन जनरल वो प्रो
इकोनॉमी होने वाले हैं मेजर्स इन जनरल। मैं बता रहा हूँ, एक तो शायद कंजम्पशन की तरफ ज़्यादा करे, दूसरा शायद थोड़ा सा अलायंस बैलेंस की तरफ करे। तो फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा घबरा के परेशान होके कि ये क्या हो गया, मैंने कल पैसा लगाया था आज 5-10% डाउन है। और हर साल आप देखिए, मैं बाजार में 20 साल में हूँ, हर साल 10% करेक्शन आता है। मैंने तो एक भी साल ऐसा नहीं देखा कि 10-15% मार्केट नहीं गिरा हो। तो बहुत ज़्यादा कैरीड अवे नहीं हुए, थोड़ा सा आगे क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट मैच में कई बार आपको बस खड़े रहना होता है, विकेट बचाइए, रन बनाने के मौके और मिलेंगे। बुमराह के और निकाल दो, बाद में मारेंगे। वैसे हाल है। अनिल जी, बुल मार्केट में आप लक को इंटेलिजेंस से कंफ्यूज कर लेते हो, और ऐसे दिन ये याद दिलाते हैं। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, डाइवर्सिफिकेशन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप डाइवर्सिफाइड हैं और आपके पास आईटी और एफएमसीजी भी है, थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, पीएसयूज डिफेंस कम है, तो आज आप कितना आउट परफॉर्म करेंगे मार्केट को। तो लो कोरिलेशन रखना भी पोर्टफोलियो में बहुत ज़रूरी है। और एक अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो देखने वाली बात है, इंटरेस्ट रेट में ना एक तब्दीली आने वाली है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा पोजीशन करना चाहिए। ईसीबी ने पहले ही बोला है कि वो रेट कट कंसिडर करेगा जुलाई में। यूएस में जो बैंक्स हैं, करीबन उनका मार्क टू मार्केट लॉस 500-600 बिलियन डॉलर है। करीबन 43 बैंक हैं जो एकदम फ्रेजाइल रेंज में है, जो हमने देखा था सिलिकॉन वैली बैंक वगैरह। तो कभी ना कभी वहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे लगता है जो एक सख्त रवैया रहा है फेड का, उसमें शायद ईसीबी शायद लीड करेगा, उसके बाद होगा। तो थोड़ा सा रेट सेंसिटिव्स की तरफ पोजीशन होने में ग्रेजुअली, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आज करना है, एक बार थोड़ा सेटल हो जाए। हाँ जी, डीआईज रिटेल नहीं किया है, उनका भरोसा बना रहना भी ज़रूरी, क्योंकि फ्लोज वाइज तो एफआई नेट सेलर ही है। इस साल मई में बेचा 30-40 हज़ार करोड़। YTD आप देखेंगे तो $2.5 बिलियन का सेलिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने $22 बिलियन डाला है। तो मेरे हिसाब से जो कैपिटल मार्केट प्ले है उसमें नज़र रखनी चाहिए। अगर अच्छा करेक्शन मिलता है AMCs में, CDSL में, डिपॉजिटरीज में, RTA में, तो वो एक रेफरेंस फोकस लिस्ट रखना चाहिए। आप क्या रेकमेंड कर रहे हैं आज? मेरे हिसाब से डिपॉजिटरी देखा जा सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो मार्केट में आ रहे हैं, प्रेस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। अभी सर से मैं बात करता हूँ, यूनिक इन्वेस्टर तो 4.25 करोड़ ही है म्यूचुअल फंड में। राइट। ग्रॉस अगर आप NSE का डेटा लें तो 10-11 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर है। 56 करोड़ पैन कार्ड लिंक्ड है आधार के साथ। तो आपका हमारा भविष्य उज्ज्वल है। बिल्कुल सर। कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले मुझे लगता है अभी नज़र में रखना चाहिए। इसमें अच्छा शार्प करेक्शन है और मौके मिल सकते हैं। बड़ी ये 5-7 साल वाली स्टोरी है, ये तो बाय एंड फॉरगेट वाला। ये इस दिन तो खरीदता ही कौन है? जिसको 3 साल 5 साल के लिए पैसा लगाना वही खरीदेगा। 3-5 घंटे वाले का तो काम ही नहीं, 3-5 दिन वाले का काम नहीं है, 3-5 हफ्ते में भी बने ना बने कोई गारंटी नहीं। सो आई थिंक मेरे ख्याल से हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप 3-5 साल सोच के लगाए तो 3-5 हफ्ते में बन सकता है पैसा। हाँ बिल्कुल, है ना? साइड किक। हाँ, वो यू नेवर नो कि वो जल्दी बना के दे दे पैसा। वो एक कहावत है अनिल जी ना, एवरी पास्ट करेक्शन वाज एन अपॉर्चुनिटी, एवरी करेंट करेक्शन इज अ रिस्क। तो अभी वही है, अभी सारा रिस्क ही लगेगा। जो थोड़े दिन बाद आप कहेंगे यार उस दिन ले सकते थे थोड़ा। देखिए कि एनडीए की सरकार आंध्रा में और उड़ीसा में भी बन रही है साथ में, और नॉर्थ ईस्ट का भी एक इलेक्शन उन्होंने जीता है। तो बाज़ार ये चाहेगा और मैं ये चाहूँगा कि एनडीए कोलिशन बना रहे स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि और कुछ थोड़ा बहुत होता है इधर तो मार्केट और नर्वस फील करेगा। और एक चीज़ बाजार को पसंद नहीं है, वो अनसर्टेनिटी है। जितनी जल्दी वो दूर होगी उतना अच्छा है बाजार। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी सर पॉलिसी सर्टेनिटी कंटिन्यू करने के लिए इस समय? फ़र्क अगर ये नंबर्स रहे तो मैं ये नहीं मानता कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ठीक है, वो आप बोल सकते हैं, बट जो कैपेक्स फोकस है, एक जो फिस्कल कंसोलिडेशन है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा सा ये मैंने जैसे बोला, रूरल फेसिंग इकोनॉमी थोड़ा सा मुझे लगता है फोकस में आएगी। उसमें आपके 2 व्हीलर देखे आप, हमने 2019 में 2 करोड़ 35 लाख बाइक्स बेची थी जी, आज भी वो नंबर नहीं आया है। करेक्ट। तो डिस्ट्रेस तो है, और आपने जो जीडीपी के आंकड़े आए, आप वहाँ देखिए जीवीए जो फार्म इनकम है वो सिर्फ 1. आप सुबह हाईलाइट कर रहे थे, राइट। तो मुझे लगता है वो फोकस बढ़ेगा, थोड़ा सा पॉपुलिज्म बढ़ेगा, इसलिए आपको थोड़ा रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है एफएमसीजी में, फार्मा वगैरह में। तो मुझे लगता है थोड़ा सा पोर्टफोलियो को आपको रूरल और प्रो कंजम्पशन करना पड़ेगा, जो कि प्रो केपेक्स और प्रो इन्वेस्टमेंट्स, वहाँ से प्रायोरिटी शिफ्ट हो सकता है। यस।